पंचमी साल में एक बार आती है। अगर ये उपाय समय हम चूक गए तो हमें फिर साल भर इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के 365 दिन बाद पढ़ने में अवरुद्धता आती है, पढ़ाई लिखाई में वो विघ्न बाधाएं। पुस्तक का किस समय हमें स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई ब्लॉग में। और आज हम नई जानकारी देंगे आपको बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी 2026 में कितने तारीख को है, और इसके साथ साथ बसंत पंचमी के दिन क्या लेखनी पुस्तक का किस समय हमें विद्यारंभ करना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इसी दिन से विद्या का अर्जन किया जाता है, उनको श्री गणेश लिखाया जाता है। ये सारी जानकारी बताएंगे आपको, लेकिन बना रहिए आप लास्ट तक हमारे साथ, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो बसंत पंचमी इस बार 23 जनवरी को है, और इस दिन बसंत पंचमी के दिन जैसे आप पृथ्वी में देखते हैं कि नाना प्रकार के पुष्प इत्यादि और हरियाली, नए नए जो पेड़ पौधे हैं उनमें नए फूल पत्तियां, और जो पुराने जो पतझड़ हैं वो झड़ करके नए आ जाते हैं और बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में एक और जानकारी दूंगा कि बसंत पंचमी के दिन जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं या छोटे बच्चे हैं, अब आप उनको स्कूल में डालना चाहते हैं या विद्या का अर्जन उनसे करवाना चाहते हैं, तो पुस्तक लेखनी का श्री गणेश उनका पूजन इसी दिन किया जाता है, क्योंकि इस दिन सरस्वती पूजन विशेषतः होता है। तो आप जितने भी स्कूलों में देखेंगे, जो विद्या मंदिर इत्यादि हैं जहाँ पर सनातन धर्म की पढ़ाई भी होती है, संस्कृत की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर उस दिन पूजन हवन इत्यादि भी किया जाता है। तो सरस्वती पूजन इस बार 23 जनवरी को है। बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती पूजन किया जाता है। पुस्तक लेखनी का पूजन इसी दिन किया जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को श्री गणेशाय नमः इस यहीं से शुरू किया जाता है, और कहते हैं कि जो इस दिन से छोटे बच्चों को लिखवाते हैं या उनके साथ पुस्तक का पूजन करते हैं, लेखनी का पूजन करते हैं, तो उनको विद्या बल बुद्धि की माँ सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। और हर वर्ष जब तक ये विद्या का अर्जन करते हैं तो ये और लोगों की भांति इनको ज़्यादा विद्या की प्राप्ति होती है, क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती माता है। तो हम सरस्वती माता का ही पूजन इस दिन करते हैं। तो इस दिन सरस्वती पूजन कैसे करना चाहिए? एक नई पुस्तक लेकर के, एक नई कॉपी लेकर के, एक कलम लेकर के, पेंसिल लेकर के, सर्वप्रथम जो हमारी पुस्तक और लेखनी है श्री गणेश जी के पास रखना चाहिए, और इस पुस्तक का पूजन गंध अक्षत इत्यादि पत्र पुष्प दुर्वा से करना चाहिए। श्री गणेश आरंभ करना चाहिए, और गणेश जी के मंत्र और माँ सरस्वती का भी पूजन करके, गंध अक्षत इत्यादि षोडशोपचार पूजन करके, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे सरस्वती का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें। और उसके बाद जो बालक है बालिका है जिनसे आप श्री गणेश यानी कि आज से विद्या आरंभ करने जा रहे हैं, तो उनके मस्तक पर पीला तिलक लगा करके, हाथ में कलावा बांध करके, और फिर श्री गणेश आए नमः लिखवाएं हाथ पकड़ करके। फिर जो बेसिक चीज होती है वो लिखना उस दिन से आरंभ कराएं। तो कहते हैं जो इस प्रकार से सरस्वती पूजन करके विद्या का अर्जन करते हैं, उनको कभी भी विद्या की कमी नहीं होती है, और उनके पास अपार विद्या की कृपा होती है, माँ सरस्वती की उनके ऊपर कृपा रहती है। तो इस प्रकार से आपको सरस्वती पूजन करना चाहिए, और विद्या का अर्जन नन्हे मुन्ने बालकों से करवाना चाहिए। तो सरस्वती पूजन के दिन यही प्रथा है, और अनेकों प्रथाएं भी हैं, लेकिन जो मुख्य तो है ये इस दिन है, क्योंकि इस दिन सरस्वती पूजन, बसंत का आगमन, पुस्तक और लेखनी का पूजन इसी दिन किया जाता है। और सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन एक और उपाय किया जाता है, वो आपको बताना चाहते हैं। जिन भी बालकों को विद्या
पढ़ने में अवरुद्धता आती है, पढ़ाई लिखाई में वो विघ्न बाधाएं आती हैं, नंबर कम आती हैं, या किसी न किसी प्रकार से किसी कंपटीशन में रह जाते हैं, कोई सरकारी तैयारी कर रहे हैं या उसमें रह जाते हैं, या आर्मी, जो इतने भी हमारे गवर्नमेंट से संबंधित जो भी ये विभाग है उनमें प्रयास करते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से रह जाते हैं। तो इस दिन उनको सरस्वती पूजन अवश्य करना चाहिए। सरस्वती पूजन करके जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से सरस्वती माता का ध्यान करें, और सरस्वती माता का कम से कम 108 बार या तो गायत्री से या सरस्वती माता का ध्यान करते हुए इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो विघ्न बाधाएं हैं, बार बार कंपटीशन में 1-2 नंबर से रह जाते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो ये जो समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। और कहते हैं कि जो इस दिन सरस्वती पूजन करता है तो उसकी जो भी समस्याएं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। तो इस दिन जो लोग अभी तक इस प्रकार से 1-2 नंबर से रह जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से विद्या बुद्धि में विघ्न बाधा आती है, तो उनको इस दिन अवश्य सरस्वती पूजन करना चाहिए। इससे उनको अत्यधिक लाभ मिलने वाला है, और ये आजमाया हुआ शास्त्र सम्मत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही ये लिखा हुआ है कि सरस्वती पूजन का कितना ज़्यादा महत्व है। बिना सरस्वती के तो सब अधूरे हैं, क्योंकि सरस्वती से ही जीव बोल सकता है, सरस्वती से ही अनेकों बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। तो सरस्वती माता की कृपा होना अति आवश्यक है। तो इस दिन विशेषतः जो फूल होते हैं वो पीले फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी का आगमन जब ये धरती माता पीताम्बर ओढ़ लेती है, तो ये सारे पीले पीले फूल माता सरस्वती को अत्यधिक प्रसन्न करने वाले हैं। तो हमें पीले फूलों से माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आप जरूर ये करके देखें, और फिर देखें आप जो चाहें वो होने वाला है। तो जरूर आप इस दिन ये उपाय करें। सरस्वती पूजन से संबंधित एक और उपाय बता देते हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी साल में एक बार आती है। अगर ये उपाय समय हम चूक गए तो हमें फिर साल भर इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के 365 दिन बाद पुनः हमको ये मौका मिलता है। तो कहते हैं जिन किसी को भी व्यापार में हो, या जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, या जिनका भी बोल चाल से संबंधित जो भी कोई भी कार्य है, चाहे यूट्यूब से संबंधित जो भी कार्य हो, या जितने भी हम बोल चाल से जो कार्य करते हैं और उससे धन अर्जन करते हैं, तो उन सभी को बसंत पंचमी के दिन एक उपाय और करना चाहिए। वो उपाय बता देते हैं। सरस्वती गणेश पूजन और सरस्वती पूजन करके, अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करके, सूर्यादि 9 ग्रहों का विस्तार पूर्वक इस दिन पूजन करने का विधान भी है। सूर्यादि 9 ग्रहों का जब पूजन किया जाएगा, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, जितने हमारे 9 ग्रह हैं, इनका यदि पूजन विस्तार पूर्वक किया जाए तो कहते हैं कि इसे करने से जो भी अरिष्ट ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को इस दिन किया हुआ जो उपाय है, जो दान या पुण्य है, वो अक्षय फल की प्राप्ति प्रदान करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि इस दिन सूर्य आदि 9 ग्रह का पूजन अवश्य करें, सरस्वती पूजन के साथ साथ गणेश भगवान की पूजन के साथ साथ। तो सारी भी जो निर्विघ्नता कार्य को प्रदान पूर्ण करने वाले हैं वो श्री गणपति जी महाराज हैं। तो गणेश जी की कृपा से हमारा वो हर कार्य सफल हो जाता है। तो आपको जरूर इस दिन ये सूर्य आदि 9 ग्रह का भी पूजन करना चाहिए। गणेश, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का पूजन करने के बाद तो ये उपाय अवश्य करें। आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें अवश्य अवगत कराएं। मिलेंगे जल्दी से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप आदित्य केदारनाथ ब्लॉग्स के साथ। जय बाबा केदारनाथ।